Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 17 of class 4. The chapter name is area and perimeter, or we can call the perimeter and area also. So today we will start our part number 2 and the previous part. It means we will read out the part number 1. There we will try to understanding about the definition of area and we will discuss about the कंपेयर ऑफ द टू जो टू हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो एरियाज़ हैं उसको कंपेयर करना हमने सीख लिया था. वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रिड सिस्टम आल्सो. नाउ इन दिस पार्ट इट मीन्स वी विल स्टार्ट आवर न्यू पार्ट, दैट इज आवर पार्ट नंबर 2 एंड इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द पैरामीटर. एंड व्हाट इज द पैरामीटर? देखिए डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द एरिया. एरिया इज ए वे, या वी कैन से एरिया इज ए मेजरमेंट, या एक जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस कवर्ड कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम एरिया कहते हैं. इन शॉर्ट समझा था हमने. अब पैरामीटर है क्या चीज़? तो पैरामीटर की अगर हम डिस्कस करें ना तो सीधा सीधा बात है. देखो, कोई भी थिंग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके राउंड उसके चारों तरफ की बात करेंगे, उसके सराउंडिंग की हम बात करेंगे. जितना सराउंडिंग का उसका कवर्ड आएगा ना उसे हम क्या कहेंगे? वो उसका पैरामीटर होगा. लाइक दिस वे समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो, पैरामीटर वी विल टॉक अबाउट द पैरामीटर. द मेजर अराउंड एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर. देखो, अगर जैसे हमने स्क्वायर की बात करी तो यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट से हम स्टार्ट हो रहे हैं. ये वाला जो मेजर होगा वो क्या कहलाएगा? इस स्क्वायर का पैरामीटर. ओके, ट्रायंगल की बात कर लूँ, ट्रायंगुलर क्या ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये वाला चीज़ क्या होगा? इसका पैरामीटर होगा. इफ विल टॉक अबाउट द सर्कल, ये वाला एरिया क्या है? ये इसका पैरामीटर है. सो पैरामीटर इन इजी वे वी कैन से द मेजर अराउंड एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर. भाई उसके चारों तरफ चलना है आपको. वो क्या कह रहे हैं? मिडिल की बात नहीं करेंगे, बीच में क्या है? कुछ नहीं, उसका हम कभी बात नहीं करने वाले. जैसे एरियाज में हम क्या कहते थे, भाई बैंगल्स कवर फुल्ली नहीं कर पा रहा किसी सरफेस को, प्लेन सरफेस को, बट हम देख रहे थे मैच बॉक्स कर पा रहा है. बट यहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है. यहाँ ओनली वी कैन से हमें ओनली लाइन्स पर जो रन अप करना है, ये जो लाइन्स है ना, इसकी बाउंड्रीज है ना, उस पर रन अप करना है. सो ये बाउंड्रीज का जो मेजर होगा उसे हम पैरामीटर कहेंगे. क्लियर हो गया? अगर हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं इट मीन्स नो मिडिल एरिया, ओनली सराउंडिंग एरिया. और एरियाज की बात कर रहे हैं देन कंप्लीट एरिया बाय द कवर्ड ऑक्यूपाइड बाय द फिगर्स. वो दोनों चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए ना, पैरामीटर और एरियाज में डिफरेंस. तो चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं. मेड सम शेप्स बाय यूजिंग 9 स्क्वायर्स ऑफ 1 सेमी ईच. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर का हर एक स्क्वायर हमारे पास में उसका यूज़ किया है और ये 1 2 3 4 टाइप्स की शेप्स हमने बनाई हैं. नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ स्क्वायर शेप्स आर सेम 9 है. हर में कितना यूज़ किया है? 9 यूज़ किया है, इन्होंने ऐसा कहा है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले हम एक ही बात करें, एरियाज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 9 सब जगह क्या रहता? 9 का एरिया रहता, 9 का रहता ना. बट हमने यहाँ पे बात की है अबाउट द पैरामीटर. अब पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, लाइन टू लाइन चलेंगे. ये डिस्टेंस देखेंगे सबसे पहले. वी कैन चूज द अनदर कलर, दिस वन. सो हम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चलेंगे. व्हाट इज द लेंथ? 1 सेंटीमीटर. देन 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड एट लास्ट 20. सो क्या पैरामीटर बोलूँ मैं इसका? 20 आ रहा है ना, 20 सेंटीमीटर. ओके, लाइक दिस वे हम सभी का आइडेंटिफाई करेंगे और जो हमारी ये टेबल है इसे फिल करेंगे. तो देखिए, जो वाला हमने चेक किया था क्या वो राइट है क्या? चेक करो. बिल्कुल. स्क्वायर का नंबर कितना यूज़ किया गया? 9 यूज़ किया गया है और उसका टोटल आउटर डायमेंशन की बात कर रहे हैं फॉर द ऑल द साइड्स. यानी इन शॉर्ट वी कैन टॉक अबाउट द पैरामीटर दैट वाज विल बी 20 सेंटीमीटर. वी मेंशन द यूनिट आल्सो देयर. क्लियर? चलो अब हम शेप चलते हैं बी के पास में. सो दैट इज देयर. सो चलो बी वाली शेप को एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. ये हमारा ए शेप था जिसको हम कर चुके हैं, ये हमारा बी शेप है. यू कैन सी ना. चलो स्टार्ट करें. देखो, हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से. सो व्हाट इज दिस? 1 2 3 4
5, यहाँ तक 5, 6, दिस विन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। कितना हो रहा है? 16। बी का कितना है? 16 है। सो हम टेबल में इजीली मूव करेंगे। यहाँ भी 9 का यूज़ किया गया है और 16 सेंटीमीटर उसने कवर अप किया है। क्लियर? चलो अब हम बात कर लेते हैं सी, सेक्शन सी देख लेते हैं। चलो सी की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्क्वायर्स कितना यूज़ किया गया है? 9 ही है, बट इसका पैरामीटर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो कितना आ रहा है इसका? 12 आ रहा है। सो हम ये कहेंगे डायमेंशन जो एरियाज़ की है, स्क्वायर तो हमने 9 यूज़ किया है, पर वहाँ पे 12 सेंटीमीटर का हमने यूज़ किया है, वहाँ तक का पैरामीटर हमारे पास में आ रहा है। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट सेक्शन, लास्ट फिगर, दैट इज़ आवर सेक्शन डी। सो डी की अगर हम बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी कितना यूज़ कर रहे हैं हम? 9 का यूज़ कर रहे हैं, बट इसका देखो पैरामीटर क्या कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना हो गया? 20 हो गया। So like this way we can use here 9 squares and we find 20 centimeter the dimension of surrounding by the figure. So यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं dear students? यूजिंग मटेरियल डजेंट मैटर, सेम है, बट जो पैरामीटर वो कैसा हो गया? डिफरेंस। अब यहाँ हम क्या कहेंगे? एरिया बिलोंग करता है ऑक्यूपाइड जो स्पेस है उसके ऊपर, बट हमारा पैरामीटर डिफ़र करता है अबाउट द फिगर शेप, उसकी शेप पर डिफ़र करता है। अगर देखो हम देखेंगे तो 9 स्क्वायर्स का यूज़ किया, सब में इक्वल स्क्वायर्स थे, तो यहाँ पे हम ये सोच सकते थे कि भाई पैरामीटर भी शायद सेम आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा जिसकी शेप जैसी थी, अकॉर्डिंग द शेप जैसी थी वैसा यूज़ किया गया, और हमने देखा कि जो एरियाज़ है वो कैसा निकल कर, जो पैरामीटर है वो कैसा निकल कर रहा है? वो डिफ़र कर रहा है, अलग अलग है, सबका डिफरेंट है। क्लियर हो गया ना? तो चलो एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रिड देख पा रहे हैं, ग्रिड का भी यूज़ करना सीख लेंगे साथ के साथ। और इस ग्रिड पे हम क्या करने वाले हैं? डिफरेंट शेप आर मेड बाय स्क्वायर इन द फॉलोइंग डायग्राम, कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट शेप्स की बात करें, ए बी सी डी हम देख पा रहे हैं, इनमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी डिफरेंट है, दिख रहा है, इजी पता चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। तो ये सारा डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे? 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो चलो ए से स्टार्ट करते हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट द टेबल सीज द शेप नेम, नंबर ऑफ स्क्वायर आर यूज एंड टोटल आउटर डायमेंशन ऑफ द ऑल साइड्स। सो यहाँ पे हम अगर ए की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इन द ए यू कैन सी, in the A we find 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। एंड वी विल टॉक अबाउट द डायमेंशन देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है? 12 है। सो इजीली वी कैन राइट देयर 5 स्क्वायर्स एंड 12। क्लियर? चलो अब हम बात कर लेते हैं बी वाले पोर्शंस की। सो बी इज हियर एंड इन दिस यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हमने यूज़ किया, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे कितना यूज़ किया है? कितना एरिया, कितना पैरामीटर्स आ रहा है? 14 का। सो हम चल रहे हैं हमारे टेबल पे, राइट 6 देयर and 14 there. Is this clear? We will talk about our C section और C figure. चलो C figure वहाँ है, ये रहा, आ गया। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं 6, and we will talk about the outsider dimension then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहाँ पे कितना है 10 है। सो देखिए अगर हम हमारे टेबल की बात करें तो हमने यूज़ किया है 6 एंड वी विल टॉक अबाउट 10 देयर। क्लियर। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, डी सेक्शन क्या कह रहा है 1 2 3 4 एंड वी विल टॉक अबाउट द डायमेंशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So you can check there 4 and 10 is the answer. So dear student, what is the message? Message says and we can say the our last concluding says कि अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर भी डिफर कर सकता है बट फिर भी हमारा डायमेंशन क्या करेगा, डिफर ही करेगा। जिस शेप्स को जैसा फिगर्स में बनाया गया है, जिस शेप्स में बनाया गया है उसका पैरामीटर डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द शेप। तो ये वाला जो पोर्शन था इट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ एरिया फर्स्ट पार्ट में देख ली एंड वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामीटर, देन वो हमने हमारे सेकंड पार्ट में देख ली। तो इन दोनों को लेकर के अब मुझे नहीं लगता हमें कोई कंफ्यूजन होगा। देखो एरिया शब्द, एरिया वर्ड क्या कह रहा है भाई, कवर्ड कर लिया, कंप्लीटली कवर कर लेता है, स्पेस बिल्कुल नहीं रहता, किसी भी चीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया, अच्छे से ढक लिया, उसको छुपा लिया अपने पीछे अच्छे से कि हम देख नहीं पाएंगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ हमारी एरिया के इंक्लूड आएगी। एंड वी विल टॉक द आउटर डायमेंशन। अगर आउटर डायमेंशन की बात कर रहे हैं देन ईजिली वी कैन कॉल दैट इज अवर पैरामीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो ये दोनों थिंग्स, ये दोनों टॉपिक्स हमारे क्लियर है एंड आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को। सो डियर स्टूडेंट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास विद ए न्यू टॉपिक। थैंक यू।